नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल सूर्यवंशी इनक्रेडिबल योग ग्रुप से। हमारा ग्रुप आज एक वीडियो लेके आया है। आज की वीडियो हमारी उन लोगों के लिए है जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है। सभी लोग कमर गर्दन सीधी कर लें, दोनों हाथ घुटने पर रखें और आंखें कोमलता से बंद कर लें। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। सबसे पहले 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे, ओम चैंटिंग। भरे लंबी गहरी सांस सभी एक साथ। ओ एक बार फिर से भरें लंबी और गहरी सांस। ओ लास्ट टाइम भरे लंबी गहरी सांस। ओ दोनों हाथों को आपस में तेजी से रब करेंगे। तेजी से रब करें। मुस्कुराता हुआ चेहरा रखें और धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियों को कप की आकृति बनाकर अपनी आंखों पर रखें। धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोलें और हाथों को घुटने पर रख दें। आज करेंगे सर्वाइकल के लिए कुछ आसनों का अभ्यास, कुछ एक्सरसाइज का अभ्यास। सबसे पहले गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। सांस भरते हुए आपको ऊपर देखना है। इनहेल, एक्सहेल। सांस छोड़ते हुए सिर्फ सामने आना है, आगे की तरफ गर्दन को नहीं झुकाना है। हमेशा याद रखना, सर्वाइकल वालों को गर्दन को आगे की तरफ नहीं झुकाना है। 4 से 5 बार कंटिन्यू करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लास्ट टाइम विद होल्डिंग। इनहेल एंड होल्ड। 10 काउंट तक होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। नॉर्मल गर्दन कर लें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधा करें। अब यहीं पर एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और एक्सहेल करते हुए अपने लेफ्ट साइड गर्दन को ट्विस्ट करेंगे, जितना लेफ्ट साइड देख सकते हैं। भरे लंबी गहरी सांस। इनहेल, एक्सहेल। बिल्कुल आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इनहेल फ्रंट, एक्सहेल राइट साइड। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। अब यहीं से चेंज करेंगे। अपने गर्दन को पहले लेफ्ट साइड डाउन करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर राइट साइड डाउन करेंगे। एक्सहेल, लेफ्ट साइड डाउन करें। अपने कान को कंधे से लगाएं। इनहेल, सेंटर में आए। एक्सहेल, राइट साइड। इनहेल, वापस आए ऊपर। एक्सहेल, लेफ्ट साइड डाउन। इनहेल, सेंटर में आए। एक्सहेल, राइट साइड डाउन। इनहेल, रिलैक्स। नॉर्मल इसी स्थिति में रहें। 3 से 4 बार लंबी गहरी सांस भरें और यहीं से पेट के बल लेट जाएं। ये सारी एक्सरसाइज आपको सर्वाइकल के लिए कराई जा रही हैं। दोनों एड़ी पंजों को पीछे से मिला लें और अपने दोनों हाथों को कंधों के पास फोल्ड करके रखें, कोहनियों को जमीन से लगा के रखें। अब करेंगे हम कोबरा पोस्चर, भुजंग आसन। सांस भरते हुए धीरे धीरे आगे से उठाएं बॉडी को। इनहेल,
कोनिया नहीं उठानी है। एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लास्ट टाइम विद होल्डिंग, इनहेल, मैक्सिमम जितना ऊपर आप उठा सकते हैं उठाएं, और वहीं पर नॉर्मल सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, होल्ड करके रखें पूरी बॉडी को 10 काउंट तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी स्थिति में बने रहें। अब यहीं से सांस भरते हुए अपने एल्बो को सीधा करना है, और सांस छोड़ते हुए एल्बो को बेंड करके वापस इसी पोजीशन में आना है। इनहेल, आए ऊपर की तरफ खींचें, ऊपर देखें। एक्सेल, पूरा नीचे नहीं जाना है, सिर्फ एल्बो तक जाना है, बॉडी आगे से उठी रहेगी। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लास्ट टाइम विद होल्डिंग, इनहेल एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, पूरा नीचे चले जाएं, बॉडी को रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांसें भरें, 3 से 4 बार और छोड़ें। अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल दें, पैरों को मिला के रखें, या फिर पैरों में हाथों के जितना गैप रखें। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ से बॉडी को सांस भरते हुए उठाना है। इन्वर्टेड बोट पोज, विपरीत नाव आसन। दोनों तरफ से बॉडी उठेगी, पैर भी उठेंगे, हाथ भी उठेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। ये आपके बैक के लिए भी बहुत अच्छा आसन है, सर्वाइकल के लिए तो है ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल, मैक्सिमम उठाएं दोनों तरफ से। एक्सेल, पूरा चिन लगाना है जमीन पर। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लास्ट टाइम होल्डिंग के साथ। इनहेल एंड होल्ड, नॉर्मल सांस लेते रहे, यहीं पर छोड़ते रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्सेल डाउन। यहीं से अपने दोनों हाथों को भुजंगासन की पोजीशन में लेके आएं, और शशांक आसन में आ जाएं। क्योंकि आपने कई बार अभी बैकवर्ड बेंडिंग की है, तो फॉरवर्ड करना कंपलसरी है। इन्वर्टेड पोज करना बहुत जरूरी होता है योग में। यहीं पर रिलैक्स करें, 3 से 4 बार लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। कोई भी आसन अगर आप बैकवर्ड कर रहे हैं तो फॉरवर्ड करना है, लेकिन अगर सर्वाइकल में अगर आप फॉरवर्ड कर रहे हैं तो सिर्फ गर्दन को नहीं झुकाना है सामने की तरफ, बाकी बैक को आप झुका सकते हैं। चलिए वापस पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल, पेट के बल। अब इसी में पहले हम बो पोज करेंगे, धनुरासन। पहले एक एक पैर और हाथ से करेंगे, उसके बाद दोनों से एक साथ करेंगे, अपोजिट भी करेंगे इसमें। चलिए सबसे पहले अपने राइट लेग को फोल्ड कर लें, और अपने लेफ्ट हैंड से एंकल को पकड़ें, लेफ्ट हैंड से बाहर की तरफ से पकड़ें। सांस भरते हुए ऊपर बॉडी उठाएं। इनहेल, एक्सेल डाउन। आराम से उठाना है, बिल्कुल फ्लो में। इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
एक्सेल, इनहेल, एक्सेल डाउन, लेग चेंज। आपको होल्ड भी करना है लेकिन हम वीडियो में होल्ड नहीं करा रहे हैं। चलिए दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड करें और अपना एंकल पकड़ें। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स। अब अपने दोनों लेग को फोल्ड कर लें और अपने दोनों हाथों से एंकल को पकड़ें। पैरों में थोड़ा सा गैप दें, घुटनों में। आराम से उठाना है आपको, कोई झटके से नहीं उठाना है, कोई फोर्सफुली नहीं उठाना है। जितना आप उठा सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है उतना आपको उठाना है। उठाएं, लंबी गहरी सांस भरते हुए। इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल, ऊपर देखना है आपको, एक्सेल। ये बैक के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। इनहेल, एक्सेल। लास्ट टाइम करेंगे होल्डिंग के साथ। इनहेल आप मैक्सिमम खींचे ऊपर, जितना खींच सकते हैं आप, और ऊपर देखें। चेहरे को बिल्कुल नॉर्मल रखें, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। 10 काउंट तक होल्ड करेंगे। 1, 2, 3। बॉडी में स्थिरता लाएं, स्थिर सुखम आसनम। 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस जाएं, हाथों को छोड़ दें, रिलैक्स करें यहीं पर। 3 से 4 बार लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। नेक्स्ट करेंगे हम फिश पोज। उसका हम आपको सिंपल भी दिखाएंगे और जो एक्चुअल में फिश पोज होता है वो भी आपको दिखाएंगे। मत्स्य आसन। दोनों पैरों को मिला लें, राइट हैंड को सामने की तरफ लेके जाएं और वहीं से पलट जाएं, कमर के बल आ जाएं। दोनों एड़ी पंजे मिला लें। इसमें हम आपको एक दो वेरिएशन भी दिखाएंगे, जो आपको सुटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और चक्रासन की स्थिति में रखेंगे अपने शोल्डर के पास। यहीं से एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस भरने के साथ अपने गर्दन को अंदर की तरफ लेके जाएंगे। उठाइए गर्दन को, मैक्सिमम जितना आप लेके जा सकते हैं, और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को वापस लेके आएंगे और थाइस पर रख देंगे। थाइस पर रख दें आराम से, और वहीं पर नॉर्मल सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। 10 काउंट तक होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को वापस लेके जाएं चक्रासन की स्थिति में, और सांस छोड़ते हुए गर्दन को पहले निकालें वापस और धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस लेके आएं। रिलैक्स करें यहीं पर। 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। चलिए अब इसमें एक छोटी सी वेरिएशन करके दिखाते हैं हम आपको। दोनों पैरों को फोल्ड कर लें। हाँ, थोड़ा सा पैरों को फोल्ड करना है सिर्फ, अभी वो नहीं करना है। घुटने मिला के रखें। दोनों हाथों को चक्रासन की स्थिति में लेके जाएं। अब यहां से आपको सिर्फ गर्दन को अंदर करना है। सांस भरते हुए करें सभी गर्दन को अंदर। हिप आपकी जमीन से लगी रहेगी। हाँ, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके आए और होल्ड करें वहीं पर।
हाथों का फेस सामने सामने रखें। 10 काउंट तक होल्ड करेंगे। 1 2, नॉर्मल सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, गर्दन को इधर उधर ना खिसकाएं। 3 4, कोहनियों को ऊपर की तरफ खींचें, पूरे एल्बो को, और दोनों घुटनों को मिला के रखें। 7 8 9 10। यहीं से पहले दोनों हाथों को वापस लेके जाएं चक्रासन की स्थिति में। गर्दन को पहले रिलैक्स करें, बाहर निकालें, और धीरे धीरे अपने पैरों को बाहर की तरफ खोल दें और हाथों को भी वापस लेके आ जाएं। अब हम करेंगे मत्स्य आसन का जो एक्चुअल में पोज होता है। अगर आप बैठ के करना चाहते हो तो बैठ के भी कर सकते हैं, और अगर आप लेट कर करना चाहते हैं लेट के भी कर सकते हैं। आप बैठ जाओ। चलिए पद्मासन लगा लेंगे। देखिए बैठ के भी देख सकते हैं आप कैसे करना है, पहले पद्मासन लगाना है, और लेट कर भी देख सकते हैं आप। चलिए अब आप कोहनियों को जमीन से लगाएं एक एक करके। हाँ, यहीं से अपने गर्दन को अंदर रखें, सर को लगा दें, और धीरे धीरे दोनों हाथों को चक्रासन की स्थिति में लेके जाएं, और गर्दन को मैक्सिमम जितना अंदर कर सकते हैं आप करें, और फिर धीरे धीरे हाथों को वापस लेके आएं और अपने दोनों अंगूठों को पकड़ लें और कोहनियों को जमीन से लगाने की कोशिश करें अगर आप लगा सकते हैं तो। अगर नहीं लगा सकते तो आप कोहनियों को ऊपर भी रख सकते हैं। यह है मत्स्य आसन, फिश पोज, जो एक्चुअल में पोज होता है। यहीं पर नॉर्मल सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। चलिए अब इसमें वापस कैसे आना है उसका तरीका देखना है, एकदम से हड़बड़ा कर नहीं आना है। दोनों हाथों को चक्रासन की स्थिति में लेके जाएं पीछे। सबसे पहले अपने गर्दन को बाहर निकालें और धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस लेके आएं, और यहीं से पैरों को खोल दें, और यहीं पर शवासन की स्थिति ले लें, पैरों को खोल दें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं उसे सब्सक्राइब जरूर करें।